ताजिर बरादरी का अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए निजी कमांडो फोर्स बनाने का ऐलान। कब्जा माफिया के खिलाफ स्टेक होल्डर के साथ हुकूमती मुशावरत का मुतालबा। सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान इकबाल शेख कहते हैं, हुकूमत कब्जा माफिया के सामने बेबस है। नूरी आबाद में हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। महकमा रेवेन्यू कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही कर रहा है। ज़मीन की दस्तावेजात को कंप्यूटराइज करने का मुतालबा। अगर जंगल का कानून है तो हम 40 कमांडोज हम भी अपने यहाँ रखें, एफपीसी अपने हायर करें और हम भी जहाँ पे कब्जा हो, जहाँ से हमें आवाज़ आए, हम वहाँ पे वो कमांडोज को भेजें और उनका ईंट का जवाब गोली से दें। केडीए में सीबीआई इलेक्शन के लिए रेफरेंडम पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किया जा सकेगा। 7 डिवीजन्स में कल 1650 रजिस्टर्ड वोटर्स, 4 मजदूर यूनियंस मध्य मुकाबिल। वोटर्स असल शनाख्ती कार्ड और इदारे का कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं। पीपी की लेबर यूनियन और मुत्तहदा की एम्प्लॉयज़ यूनियन भी मैदान में है। मजदूर यूनियन और केडीए वर्कर्स यूनियन आज़ाद इलेक्शन में रेफरेंडम का हिस्सा। कराची में किस टाउन में किस जमात का चेयरमैन होगा। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो गई। पीपल्स पार्टी 10, जमात इस्लामी 9 और पीटीआई के 3 टाउन चेयरमैन बनेंगे। जिला बस्ती के तमाम 5 टाउन्स में जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन आएंगे। जिला मलीर और किमाड़ी के तीनों टाउन्स में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आएंगे। मोमिन आबाद सदर टाउन और शाह फैसल टाउन में तहरीक इंसाफ के टाउन चेयरमैन बनेंगे। मॉडल, लांडी, जिना और गुलशन टाउन में भी जेआई के चेयरमैन आएंगे। सोहराब गोट और लियारी टाउन में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होंगे। चनेसर टाउन और मंगोपेर में भी पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन आएंगे। जमात इस्लामी का 10 मार्च को इलेक्शन कमीशन के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। कराची के मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश की गई। पीटीआई ने भी हमारे साथ नाइंसाफी की। हम चाहते हैं कराची की तरक्की के लिए मिलकर चलें। 20 यूसिस के नतायज, 11 यूसिस का इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। हाफिज नईम रहमान सिटी काउंसिल जाकर भी नाउमीदी ही बेचेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का करारा जवाब। कहा, नईम रहमान लोगों में नाउमीदी बेच रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त नाउमीदी को तोड़ना है। नादरा जाकर हाफिज नईम रहमान की ख्वाहिश पूरी करूंगा। पूरे फ्लैट को एक घर शुमार कर रहे हैं। कराची की आबादी फिर आधी हो जाएगी। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची शहर के भले के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। कराची मुल्क की वाहिद कमाने वाली औलाद है। बड़े शहर को हुकूक ना दिए तो मुल्क नहीं चल सकता। निगरान वज़ीर आला पंजाब का शहर कायद का दौरा। मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, दोनों सूबों के दरमियान ताउन बढ़ाने, वफूद के तबादलों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की सिबी में दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों के नापाक अजायम खाक में मिलाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मज़ार-ए-कात पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। गार्ड्स के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान वज़ीर आला को सलामी पेश की। मोहसिन नकवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। शहर कायद की फ़ज़ा माहौल दुश्मन बन गई। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं आलूदगी बढ़ाने लगा। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का पहला नंबर। शहरियों का इंडस्ट्रियल जोन को शहर से बाहर कायम करने का मुतालबा। कहा, दुनिया भर में इंडस्ट्रियल एरिया शहर से बाहर होते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की आसेब की जद में। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। डिटर्जेंट, चाय की पत्ती, साबुन, टेट्रा पैक दूध, नूडल्स की कीमतें बढ़ गईं। चाय की पत्ती का 1 किलो का पैक 250 रुपये। 1 किलो चाय की पत्ती का पैक 1590 से 1740 रुपये। आधा किलो चाय की पत्ती का पैक 130 रुपये इजाफे से 775। नूडल्स का पैक 10 रुपये इजाफे से 75 रुपये का हो गया। टेट्रा पैक दूध 1 किलो का डब्बा 20 रुपये इजाफे से 237 रुपये। साबुन छोटा 15 रुपये इजाफे से 124 रुपये। डिटर्जेंट 1 किलो का थैला 10 से 15 रुपये महंगा होकर 603 रुपये का हो गया।
कराची में मुनाफाखोर बेलगाम मनमानी कीमतों पर सब्जियों की फरोख्त जारी। हर हांडी का अहम जुज़ प्याज की कीमतें भी आसमान पर। प्याज 30 रुपये महंगे 150 रुपये फी किलो तक जा पहुंचे। अदरक और लहसुन की कीमतें भी 600 रुपये फी किलो से कम न हुई। लीमू 400, आलू 50, भिंडी 200, करेले 180 से 200 रुपये फी किलो में बिकने लगे। डिजिटल मरदमशुमारी में घर शुमारी का दूसरा मरहला आज से शुरू। खाना शुमारी और ऑनलाइन मरदमशुमारी में एक हफ्ते का इजाफा कर दिया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी 11 मार्च से शुरू होगी। मलेर में मरदमशुमारी पर मामूर उस्ताद को लूट लिया गया। मुल्जिमान टैबलेट, जैकेट, कैप और कार्ड छीन कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा थाना कायदाबाद में दर्ज। काम खत्म करके घर रवाना हो रहा था। टैबलेट, जैकेट और कार्ड एक थैली में मेरे पास थे। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान हाथ से थैली छीनकर फरार हो गए। मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे सस्ता 278 रुपये तक गिर गया। यूरो 292, बरतानवी पाउंड 331 रुपये तक पहुंच गया। अमाराती दरहम 76 रुपये 20 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 460 पॉइंट्स का इजाफा। 41,797 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। PIA इंतजामिया ने इदारों को चकरा दिया। आज़ाद मुलाजमीन के नाम पर सैकड़ों मुलाजमीन फारिग। 250 नई भर्तियों की दरख्वास्त भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में नई भर्ती के खिलाफ के लिए स्टाफ कमी का जवाब पेश किया। 80 पायलट, 110 फजाई मेजबान, 15 IT प्रोफेशनल्स भी शामिल। हिंदू बरादरी में आज मजहबी त्यौहार होली का जोशो जज्बा। सिंध हुकूमत का हिंदू बरादरी के लिए आज और कल छुट्टी का ऐलान। बल्दियाती काउंसिल्स में भी आम तातील होगी। मौसम बदल गया, स्विस सदर्न कंपनी के तेवर न बदले। गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। दिन और रात के औकात में गैस की बंदिश मामूल बन गई। खमीसो गोट, मलीर, गडाब टाउन, नेमन गोट और कश्मीर कॉलोनी में गैस सप्लाई मुतासर। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, खुदा की बस्ती, तेसर टाउन में गैस की बंदिश। मलीर, शालतीफ टाउन, नेमन गोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस गायब। गैस बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। बढ़ती महंगाई में भी शहरी LPG सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए। सिंध फूड अथॉरिटी में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियां गैर कानूनी करार। DG अथॉरिटी आगा फखर ने 6 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। अफसरान की खिदमात मुतल्लिका महकमों के सपुर्द। असिस्टेंट डायरेक्टर रिजवान आलम, जफर हाशमी, मोहम्मद तारिक शामिल। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन परवेज चहानी और शेख रफीक को भी ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन कराची शुबाना कौसर भी ओहदे से फारिग। शहर काद में कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। NA 242 से आज़ाद उम्मीदवार हाकिम बिस्कानी जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं इलाके में अभी पानी, बिजली और गैस का मसला है। स्कूल अपग्रेड नहीं, सेहत के मसाइल भी हैं। जीत का निज़ाम बेहतर बनाने और आवाम की खिदमत का अज़्म। गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। कानूनी तकाजे पूरे ना करने पर अदालत दरख्वास्त गुजारों पर बरहम। मुतमईन करे कि ये दरख्वास्तें कैसे काबिल समाअत हैं। SBCA कोई नहीं जाता और सीधा अदालत सब आ जाते हैं। ऐसी दरख्वास्तों पर जुर्माने होने चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने मुतादिद दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। गुलिस्तान जौहर के 78 साला शहरी ने सिक्योरिटी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। आपको सिक्योरिटी क्यों दी जाए? जस्टिस नेमतुल्लाह का इस्तिफसार। KDA की जमीन पर जबरदस्ती गोट बनाया गया। लैंड माफिया ने मुझ पर तशद्दुद किया, बाजू तोड़ डाला। जिंदगी को खतरा लाहक है, सिक्योरिटी दी जाए। मोहम्मद दरख्वास्त गुजार ख्वाजा मोहम्मद असगर का मौक़िफ़। अदालत ने SSP पर सिक्योरिटी को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला और एडवोकेट जनरल को भी 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। कम उम्री में शादी से मुतालिक दरख्वास्त का फैसला सुना दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक रियासत को इख्तियार है कि शादी के लिए कम से कम उम्र का तयन करे।
रियासत का ये इकदाम इस्लाम के मुतसादिम नहीं है। अदालत ने अली अजहर की जानिब से दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट 2013 के तहत दो रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। और मुनशियात के इल्ज़ाम में कैद मुजरिम का इल्म से लगाव मिसाल कायम कर दी। मरीज जेल के कैदी ने BA में अव्वल पोजीशन हासिल की। उम्र कैद की सजा काटने वाले 55 साला यूसुफ ने सलाखों के पीछे भी तालीम जारी रखी। यूसुफ ने इंटरमीडिएट का इम्तहान भी जेल में ही पास किया था। यूसुफ ने उर्दू और सिंधी अदब का कोर्स भी जेल में रहते हुए किया। यूसुफ 2012 से मुनशियात केस में 25 साल की सजा काट रहा है।